माशाल्लाह भी यहाँ पर देखें इब्राहिम जी के झूठे खाने पर कीड़े वाले निकले थे जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं और हर वक्त करते हैं आप लोगों की दुआ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें, आबाद और शाद रहें। अल्लाह पाक आपके माल रिस्क में बरकत रहमत नाजिल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और आपको पता है कि जैसे कि रिमशा की तबीयत ख़राब है तो वीडियो जैसे इसलिए मैं बनाती हूँ, तो अगर हमारा इसलिए आज की वीडियो जो कि मैं भी शुरुआत करती हूँ, तो चल के माशाल्लाह वीडियो बनाते हैं। आज के नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए करेले रखे हुए हैं और अम्मी जी की कुछ करेले जो कि काट रही है। और काम वगैरह कर लिया अम्मी? जी हाँ, बस आज थोड़ा सा ही काम किया है क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं है। तुम्हारे अबू की तबीयत पहले रिमशा की थी है, वो भी अभी कुछ ठीक हो रही है, काम तो वो भी नहीं कर पाई। तुम्हारे अभी को वो भी कल से उसका भी बुखार है, तो मैं रात चलो पढ़ने भी जाता था तो सवेरे सवेरे कुछ लोवे डाल देता था तो उससे ही बुखार हो गया है। जी हाँ। अब वो भी सुबह मैं अकेली फिर क्या करूँगी, तो मैं इसीलिए फिर थोड़ी सी मैंने 5 पालियाँ निकलवाई, तो फिर मैं भी आ गई। मैंने घर का काम करना है क्योंकि आप घर की मुझे करनी पड़ती है और वहाँ की भी मुझे करनी पड़ती है। जी हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ये तो फिर सब। जी हाँ, क्योंकि ये चलो हो जाता है, सब्जी वाला एक है ना, वो यही पर आ जाता है, तभी चलो वो उधार भी दे जाता है। तो इसलिए मैंने ना आज करेले ही ले लिए क्योंकि सबका ही मुंह बुखार था, इतनी कड़वा है, कोई रोटी नहीं खा रहा। तो मैंने कहा चलो ये करेले ले लेते, कहते हैं ना कोर से ना कुछ बुखार या कोई चीज़ों ना भी कुछ उतरती है। हाँ जी हाँ, तो फिर मैंने ये ले लिया, अभी इनको ही बनाती हूँ। चलो अभी थोड़ी सी रोटी अभी भी खा लेंगे, तो फिर शाम को भी थोड़ी सी बचा कर रख देंगे मसाला जो है, तो शाम को खा लेंगे क्योंकि जो बेटी बची हुई ना, तो फिर मैं शाम को ना बच्चों को साथ छोटों को लगा कर रमज़ान को तो वो लोवे डाल देगा और मैं ना कुछ पानी में निकाल दूंगी क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर भी मालिक भी नाराज़ होगा क्योंकि उनका बट्टा करता है। तो वो कहता है कि आप रब से बादशाह बता रहे हैं तो आप ना ये तरीका अच्छे लगाते हैं, तो इसलिए बस मैं ऐसे करती हूँ, फिर आटा गूंथती हूँ। फिर देखते हैं कि लगता है तुम्हारी मासी बल्ब भी डाल रही है, हाँ, मासी ने बल्ब डाला जला रही है, तो चलो उनके साथ मैं भी लकड़ियाँ कुछ डाल दूंगी, तो चलो तनूर वो जला देगी, तो मैं आटा गूंद देती हूँ, रोटियाँ वहाँ बना लेंगे, साथ में फिर बना लेती हूँ क्योंकि एक तो हमारा नलका नहीं है। हाँ, नलका टूटा हुआ है ना, तो फिर वहाँ से मामी के घर से जाकर पानी भर कर ना आना पड़ता है जी, फिर यहाँ हर चीज़ बनानी पड़ती है। जी हाँ, चले माशाल्लाह आप ये काट लें ज़्यादा हो रही है। जी हाँ, ऐसी बात नहीं। चले माशाल्लाह आप जल्दी से करेले काट लें, कुछ काट के रख दिए हैं, बस एक अम्मा काट रही है और एक मुझे लगता है बस बचा हुआ है, बस अभी कटे जाएंगे। जी हाँ, ये भी होती है, बस यही लिए थे मैंने को, फिर वो किए थे, मैंने किलो ले लिए थे क्योंकि आधा किलो पड़ता ना 2 ही चढ़ रहे थे। मैंने कहा इनका क्या फ़ायदा होगा, तो फिर मैंने किलो ही ले लिया, 100 रुपये के उन्होंने दिए हैं। मैंने कहा प्याज चलो कुछ डाल देंगे, कुछ हमारी फैमिली है ना, तो फिर हाँ, फिर चीज़ तो जैसी भी है ना वो तो है महंगी। जी हाँ, जैसी चीज़ बहुत महंगी है, चलो उन्होंने उधार ही दे दिया, चलो फिर उनको पैसे दे देंगे। जी मैंने कहा फिर किलो लेते कुछ प्याज डाल देंगे तो कुछ बन जाएगी, सुबह को शाम की चलो सालन हो जाएगा। चले माशाल्लाह से अम्मी बैठ गई है रोटियां बनाने के लिए क्योंकि धूप जो कि बहुत ही ज़्यादा निकली हुई थी, इसलिए अम्मी ने कहा चल जल्दी पहले रोटियां बना लेते हैं, सालन जो कि वो बाद में बना लेंगे। कैसे ना अम्मी? जी हाँ, वहाँ तो कुछ छाँ है और अभी यहाँ छाँ है ना। जी हाँ, पहले रोटी क्योंकि तनूर बन गया था ना, तो सलीम बाजी ने रोटी लगा ली है। जी हाँ, तो मैंने कहा चलो पहले रोटियाँ लगा लेते हैं ना, बाद में फिर। हाँ, क्योंकि फिर यहाँ पर तनूर पर तो ज़्यादा सेक लगता है ना, क्योंकि बीच रोटियाँ लगानी पड़ती हैं। जी हाँ, फिर यहाँ कुछ छपरी तो नहीं है ना भैया, जैसे कोठे की छाँ चली जाती तो यहाँ धूप आ जाती, यहाँ पर धूप आ जाती है, छपरी है ना, तो चलो वहाँ पे छाँ रह जाएगी। जी हाँ, चलेंगे। आपकी रोटी बीच गिर गई है बातों बातों में, रोटी ने कहा कि मैं सड़ ना जाऊँ इसलिए रोटी भी ज़्यादा होता है ना, गर्मी होती है। जी हाँ, ज़्यादा होता है, एक ऊपर से इतनी सेक होता है और जब नीचे से आग बलती है तो इसका ज़्यादा सेक होता है, इसलिए रोटी भी बीच गिरने लगती है। चले माशाल्लाह आप लगा लें, जब तक मैं जो कि वो करेलों को जो कि मैं पहले करेले को छोड़ देती हूँ। करेलों को आपने ना वो नमक मला हुआ था ना, तो अच्छे तरीके से उनको धो दे, तो जो उनका नमक कोड़ है ना वो थोड़ी निकल जाएगी। तो फिर आप घी डाल कर ना फिर वो करेले डाल दे, पहले करेलों को जगह छोड़ देंगे जी, बाद में प्याज डालेंगे। हाँ, मैं जब तक भात संभालती हूँ और करेलों को छोड़ देती हूँ, आप जल्दी लगा में चले माशाल्लाह। बस आप आग जलाएं, मैं अभी चले माशाल्लाह अम्मी जो कि बना रही है रोटियाँ, तो मैंने जो कहा कि चले मैं जब कि अम्मी के साथ काम खत्म करवाती थी, रिमशा की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने कहा चले अम्मी से मैंने पूछा पहले, मैंने कहा इन्हें कैसे छोड़ देते हैं, तो अम्मी ने कहा कि आपने पहले इन्हें धो लें, तो मैंने इन्हें धो लिया है, तो अब जो कि इन्हें डालती हूँ, घी के तड़का लगाती हूँ, तब तक अम्मी की रोटियाँ लगा लेती है, तो फिर जो कि प्याज वगैरह भी डालेंगे और फिर सालन इंशाल्लाह हमारा तैयार हो जाएगा। और जी मैं देखे मेरी सब्जी को मैंने कहा था, तो वो बेचारी आई मेरे साथ, उतरे कुछ काम करवा लिया क्योंकि उन्होंने ना जो ये थे ना भाई करेले, तो इनको उन्होंने अच्छे से दे दिया था,
फिर अभी जाओ कोई घर से उनको बुलावा आया है तो कोई काम होगा उन बेचारी का घर से भी, और वो चली गई। बस मैंने भी रोटियां बना ली थी, मैंने कहा चलो आप जाकर ना अपने घर का कर लो। तो मैं ना इनको छोड़ देती हूँ, मैं प्याज डाल रही हूँ क्योंकि लकड़ी भी थोड़ी गीली हो गई है ना, तो इसलिए धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुबह मैं सफाई करके गई थी, जब मैं आई तो ये अच्छा लग रहा। मैंने पूछा बच्चों से भी ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये पास नए जूता कहते भी हम साए आए हुए ना, तो उन बेचारे को कुछ वहाँ था नहीं। ओ शता चुप करो। तो उन बेचारों ने फिर कहा कि यहाँ छाँव है तो हम ना रोटी बना लें, तो बच्चों ने कहा ठीक है बना लो। तो उन्होंने यहाँ कर ना वो फिर से उन्होंने सुहा निकाल दी सारा, उन्होंने यहाँ ना गम मचा दिया। अब मैं आई तो मैंने ये देखा, मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने वो करे ये रोटी तनूर पे बनाई, जहाँ उन्होंने सारा लगाया और जैसे बनाई। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ना बना कर ना फिर से यहाँ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हम साए हैं तो वो बेचारे पहली बार भी आए हुए हैं। तो जब बंदा कहीं पहली बार जाता है तो फिर कोई चीज़ भी संभालने का इंसान को होश नहीं होता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो उन्होंने बना लिया तो मैं सफाई दोबारा कर देती हूँ। क्योंकि रोटियाँ मैंने बना ली हैं, बस अब इनमें प्याज डाल रही हूँ। जैसे मैं इसे अच्छे तरीके से सोड़ आएगा ना तो इनको बस मैं मिर्चा डाल कर ना फिर मैं इनको अंगारे पे खड़ा दूँगी। धुआं भी इतनी है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। क्योंकि मैं आग जला रही हूँ लेकिन फिर से भी ये लकड़ियाँ गीली है तो आग जल नहीं है। मैं कहती हूँ मैं ये अच्छे से मैं जमना बना कर रख लेना, फिर मैं तो बस अभी नहा कर ना टालियाँ तरह जाऊँगी, क्योंकि इस घर में तो मेरी तो बिल्कुल भूख भी मर चुकी है। बना दिया है और रोटियाँ वगैरह भी बना दी है अम्मी जी ने। अम्मी जी सारा काम हो गया? जी हाँ सारा काम हो गया, मैंने रोटियाँ भी बना दी, सालन भी बन गया, मुकम्मल सारा काम हो गया। पता नहीं महराज और रमज़ान को मैंने बुलाया है तो वो कह रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पता नहीं बेटे पर नहाने के लिए। तो मैंने बच्चों को चलो भाई नाश्ता अपना रोटी और नाश्ता तो सुबह का ही था, मैंने कहा रोटी खा लें तो फिर मैं जा कर ना मैं तो कपड़े के साथ ना नहाऊँ। गर्मी इतनी है ना, आप मेरी हालत ख़राब हो बैठी है गर्मी की वजह से। तो वहाँ से ना नलका तो हमारा तो टूटा पड़ा है, तो मामी के नलके से ना वहाँ नहा करना फिर मैं टाली चली जाऊँगी। हाँ जी, और माशाल्लाह सिस्टर भी साथ में अम्मी जी की हेल्प कराते रह गए, क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं तो काम नहीं करवा पाई। और ये शहजाद ने पाँव पर मेरे ख्याल में वो पाउडर मला इतनी कुछ पित्त निकली हुई है ना वो बड़ा, तो इसी वजह से बहुत ही है। तो मैंने कहा ठंडा पाउडर लिया है ना तो वो मैंने डाल दिया ना, उससे कुछ सुकून हो जाता है। तो पंखा भी चला हुआ है, मेरे पंखे की आवाज़ भी बीच में आ रही, गर्मी इतनी है कि बैठा ही नहीं जा रहा। हाँ जी, बिजली भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा पंखा देकर चल रहा है। हाँ जी, तो बच्चों दुआ कर लो। माशाल्लाह शहजाद दुआ कर दो अपने आप यहाँ के लिए, दुआ कर दो। रेशमा आप भी दुआ कर दो। आमीन। माशाल्लाह सिस्टर आपने भी दुआ करनी है, ठीक है? जी हाँ, अपने बाजी की अपनी माँ जी की हर कहेंगे तो बहुत दुआ करने के अल्लाह पाक उनको ढेर ढेर खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक उनके जे दुख मुसीबत सारी दूर फरमाए। आमीन। आमीन। हमें जी आप भी दुआ। अल्लाह बहु देवे, हर मुसलमान को बहु देवे, क्योंकि आपको पता है सुबह 14 अगस्त है तो हमारी तरफ से ना पूरे अहले इस्लाम को 14 अगस्त ढेरों ढेर मुबारक हो, क्योंकि यही अहम दिन है जब हमें आज़ादी मिली थी। तो आज हम अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जिन्होंने की शहादत जिन्होंने दी, अपना सब कुछ कुर्बानियाँ दियाँ, तो सुना अल्लाह हमेशा उनको जज़ा खैर दे। उनकी फैमिली को भी सब्र अता किया है और सब्र अता फरमाए, क्योंकि वो बहुत नेक फैमिली है जिन्होंने अपने बच्चे दिए। तो हम लोग तो सुनते हैं, हम लोग ने देखा नहीं है, लेकिन दुआ करते हैं कि सोना अल्लाह हमेशा सबको बहुत दे और सोना अल्लाह हमेशा हर को खुशी अता फरमावे। और जिन्होंने भी हमारे साथ भी तावन कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं, तो सोना अल्लाह उनको भी बहुत दे और मेरी आपी को भी सुख सेहत दे। और मेरा बेटा है, भाई है, तो जो पढ़ाई कर रहा है तो सोना अल्लाह उसमें कामयाब करे और हमेशा वो तरक्कियाँ अता फरमाए। इंशाल्लाह मेरा आज भी आ गया, हमारी बाजी को इतनी दे हद से भी ज़्यादा। आमीन। माशाल्लाह चलें, सालन जो था वो भी रेडी हो गया, रोटी भी बन गई, तो अपना हमें जी माशाल्लाह सबको खिला दें। इसके बाद फिर चल के अपना हालो फिर चलते हैं टालियों के नीचे। माशाल्लाह माशाल्लाह भी यहाँ पर देखिए इब्राहिम जी के झूठे खाने पर शेर। माशाल्लाह मुझे लग रहा है इब्राहिम को चक्कर आ रहे हैं। नहीं वो तो खुश हो रहा है, देखो खुशी का उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। माशाल्लाह मैं आई तो मैंने देखा इब्राहिम तो माशाल्लाह ये सिजावल के लिए मिला था, सिजावल से होता नहीं है, वो अभी फिलहाल छोटा है तो इसलिए इब्राहिम भी छोड़ के माशाल्लाह झूठे खा रहे। क्या हुआ इब्राहिम, खुश हो रहे हो? वो कह रहे कि मेरा झूला नहीं है, वरना मैं तो यहाँ से निकलता भी ना। हाँ ऐसी बात है। ये सजावल के वो अभी नींद में है ना, इसलिए वो बैठा है, जब वो उठेगा तो फिर बैठने नहीं देगा ना। हाँ फिर तो सजावल बैठेगा। चलो माशाल्लाह, अभी तो फिलहाल इब्राहिम झूठे खा रहा है ना। हाँ वो चलो कहते हैं कि मुझे ना माशाल्लाह ऐसा एक झूला खरीद कर दो ससी। हम खरीद कर दें? हाँ माम, ये तुम्हारा हक तो बनता है ना। नहीं इंशाल्लाह होते तो इंशाल्लाह खरीद के देते। अब इन लोगों से अच्छा तो कुछ नहीं है ना, कैसे ना इब्राहिम?
इब्राहिम तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खुश। जब से यहाँ आई हूँ ना, रुबीना का जी हाँ। बेटा जो है छोटा बीमार था, पूछने के लिए आई हूँ। हफ्ता हो गया वो बीमार है, दवाई के जी पैसे हाँ। नहीं थे, लेकिन कहीं से मांग के कल दवाई लेके आए थे 600 की। आज फिर से आराम नहीं है। अब मैंने कहा है कि जाओ इसे दम करवा के आओ। ये जब नजर लग जाती है ना तब भी बुखार आ जाता है बच्चों को। हाँ, इब्राहिम को काबू करें। इब्राहिम तो उठ रही है ना कि गिर ही न जाए। वो उठ उठ कर देख रहा है कि कैसा झूला है। हाँ, चेक कर रहा है हर तरफ से उसे। देखो कितनी खुश है वो। हाँ, इसलिए वो हर तरफ से उसे चेक कर रहा है कि कहीं इतनी प्यारा झूला मेरा होता तो फिर मजे में झूठे खाता। कैसे ना इब्राहिम, ऊपर देखो इब्राहिम, इब्राहिम ऊपर अब मैं सोच रही थी कि मैं ना कैसे पैसे मांग के ना इसके लिए एक झूला खरीदूं। जी हाँ, झूला खरीदे ना तो ये आराम से बैठा रहेगा और मैं आराम सीटें बनाऊंगी। जी हाँ, ऐसे तो ऐसे जब से आई हूँ ये बाहर निकलने की बात ही नहीं कर रहा, बस झूठे खाई जा रहे थे, खाई जा रहे। जी हाँ, माशाल्लाह। चलें भी, इब्राहिम झूठे खा रहा है। आ जाओ इब्राहिम, आओ बाहर निकलो, आ जाओ। देखिए भी इब्राहिम तो उसे ही न पर लेता है, हाथ को नहीं छोड़ता, कहता है मुझे ही नीचे बैठने दो। मैं ठीक बैठा हूँ। हाँ, वो कह रहा है कि बस मुझे बीच ही बैठने दो, मैंने बाहर नहीं करना, क्यों मेरी खामा खा इतनी मजे से मैं बैठा हूँ और मुझे उठा रही हैं। चलो इब्राहिम बाहर आना चाहते हो बब्बू? आ नहीं इब्राहिम नहीं आने वाला। वो कहता नहीं बब्बू, इब्राहिम इब्राहिम अरे आ नहीं है। नहीं, वो कह रहा है नहीं, आज तुम्हारा बच्चा नहीं आने वाला इब्राहिम। हमारी बात भी नहीं सुन रहा। आज इब्राहिम इतनी बैठेगा जब तक से जावल नहीं उठेगा। चलो, जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। विभिन्न तुमने क्या कर दिया इस बार? जादू टोना कर दिए, इसलिए वो निकल ही नहीं रहा है पिंगे से। वही चले खुश हो रहा है, उसे हाँ। ये मालूम नहीं कि घर का काम भी करना है। उसने थोड़ा ना करना, वो तो अब बैठेगा ये घर सुकून से। बैठेगा ना, देख देख कर मैं से काम करूंगी। हाँ, ऐसे कि बच्चे झूठा देंगे तो हाँ, गिर ना जाए ना गिर नीचे। ना जाए। ज्यादा बच्चे तो फिर आपको पता ना भोले होते हैं, वो तो हाँ, जोर जोर भोले ला होते से हैं। झूठा देंगे इसे। चले माशाल्लाह, आप खवाएं इब्राहिम को झूठे, फिर घर का भी काम खत्म करें। फिर घर जाऊंगी, घर पे काम करना है, अभी तो कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, माशाल्लाह। और मामी जो गई थी इस चावल की दवाई लेने, तो अब से चावल की कैसी तबीयत है? जी अभी भी ठीक है, बस कल उधार से पैसे लेकर दवाई तो ले, लेकिन अभी जी भी हाँ। नहीं ठीक है। बस और सोच रहे थे कि कहीं से सलवात रखवा दे, दम सम रखवाए, मतलब हाँ, ठीक क्या हो पता जाए। नजर न क्योंकि लगी इतना हुई पैसे हो। भी नहीं है जो दवाई ले, बस मैंने यही जी सोचा हाँ। कि क्या करा, क्या पता अल्लाह के कलाम चल जाए, ठीक हो जाए हमारा बच्चा। क्योंकि जी बुखार इतना तेज है, बस जब दवाई पिलाते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर बुखार बस आता है, बस इसीलिए जी हाँ, ऐसी इतना बात है ना। परेशान है। तो पता है बच्चे को जो है ना, बंदा पियो माँ को रोटी भी नहीं खाने दे, दी रात में अंदर आने बंदा परेशान होंगे। लेकिन इतना पैसे क्या नहीं होंगे भाई, दवाई चंगे डॉक्टर को कहनो, बस छोटा मोटा डॉक्टर हुई 600 कहने की थे, सारे तो 600 लखन के बराबर होंगे। जी हाँ, ऐसी बात है। बस यही वजह तो बस कल कहना उधार जाके मुंचे को दस्ती मंगे से वहाँ के बस ये 600 है बे मेरे को रुपया कहना उसी। लेकिन बुखार हुए से चावल बहुत ज्यादा हूँ गीता के झूले झूठते पिया, लेकिन हूँ इतना तेज बुखार है जो समा में डरते वही वजह तो मैं चलो पिंगे समा। हाँ, क्या पता बच्चे है ना, बच्चों को तो फिर नजर वगैरह भी लग जाती हाँ, है। क्या पता नजर लगी खड़ी है, क्या पता क्या है। चलो वे ना दाम भी रखे अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। बुखार लहने ठीक थी। इब्राहिम कब्जा के बैठ गए। इब्राहिम अब नहीं देने वाला, उसने देखो कैसे झूठे खा रहा है माशाल्लाह से। इब्राहिम चलो बाहर निकलो, इब्राहिम इब्राहिम ओए। क्या है ना, वो कह रहा नहीं, कह रहा नहीं मैंने बाहर नहीं आना। तो वो कह रहा मेरी मम्मी भी कैसी है, मुझे बाहर निकालने पे शुरू हुई है कि मैं कितनी। बच्चे को ना ज्यादा शौक होने जरा मैं झूला चाह के क्योंकि नम भी छोटी है ना, ओ ना जी हाँ। पूरा घंटा हूँ ऐसे जावल को बेच कहनी बाहर देता हूँ आके बस पहले मैं झूलसा था पूरा घंटा वो अपना जरा उनके दिल रजे ख्वाहिश पूरी थी है झूले तो वाल हटी है मैं के दे पीछे हटी और से जावल को। पहले क्या नहीं हटी वहाँ के ना पहले मैं खावा डुआन झूलियान झूले जरा। हाँ, क्योंकि वो भी तो बच्चे है ना, वो कौन से वो पड़े। भी छोटी है बस इसीलिए होने से जावल, लेकिन से जावल को कल झुलाए थे, लेकिन अभी जो बुखार है। हाँ, अभी बुखार ना भी इसलिए वो झूल नहीं रहा है बस इसलिए। बस दुआ मांगते बैठे अल्लाह खैर करे कि ठीक। आमीन आमीन इंशाल्लाह। चलो इब्राहिम सो गया है, इब्राहिम को सोने दो अब यहाँ पर, तुम जाओ काम करो अपना, तब तक हम भी हर कोई जाके अपना काम खत्म कर लेता है। इब्राहिम तब तक सो लेगा तो फिर शाम को उठा लेंगे। 100 के चावल 200 जी हाँ। पकाया बस अभी मैं कहते शाम हो जाए तो बस फिर जाएंगे दाम भी रखवाएंगे कोई अल्लाह जी हाँ। खैर करे इंशाल्लाह ठीक थी मैंने इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देगा इंशाल्लाह। कलाम भी चाहिए लागे जे मैं जी हाँ। सलवात रखवा के देते दाम। माशाल्लाह से यहाँ आ गए हैं अपने घर, और यहाँ पर जो कि मासी ने कुछ चाढ़ा हुआ है, दाल चाढ़ी हुई है। हाँ आज दाल बना रहे हैं जी आलू खा खा के थक गए हैं। आलू फिर मीठे होते हैं ना, इसलिए हमने कहा चले आज दाल बना लेते हैं शोरों वाली। और ले थे आलू और बैंगन लिया था, बैंगन कीड़े वाले निकले थे, जी अच्छे हाँ। भी नहीं बने, रोटी भी नहीं खाने आती पर मजबूरी थी बस खा गए। 2-3 दिन तो मजे ले जी हाँ। चिकन वगैरह खाया अब जी फिर अपने इस पे आ गया ना दाल आलू पे। जी हाँ, कोई जब बात हमारा नहीं, होता है फिर तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम अच्छा हो जाएगा तो फिर खा लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। पाक की जात देने वाली है। हाँ इरम, आपको क्या हुआ है?
बुखार है इसे, बुखार है इसे। खांसी लगी हुई है, इतनी गंदी खांसी है ना। ऊपर से जी सुबह ना, तुम्हें पता है आज तो सुबह मुझे ना वो लड़ गया, गठुआ लड़ बिच्छू। गया, बिच्छू लड़ गया, इतनी दर्द था ना। हाँ, उसको लिए- बहुत ज्यादा दर्द होता इसके है। लिए मैंने दवाई के पैसे मांगे थे, जी हाँ। 200-300 मेरे पास था। मैंने कहा चलो इरम की दवाई ले आएंगे, जी यहाँ हाँ। साथ में डॉक्टर है तो वहाँ से जी हाँ। वो भी वहाँ तेल पवा के गए, नांगे वाले पीर से दम करवा के आए। हाँ, क्योंकि उसका दर्द भी बहुत ज्यादा गंदा होता है ना बिच्छू का। पूरा मुझे ऐसा लगता था मेरा बाजू जो है ना पूरा टूटने वाला, इतनी दर्द। अब आराम है। अब आराम है, वो थोड़ा थोड़ा ना इसकी अंकल पर दर्द होता है जहाँ पे लड़ा जी है। हाँ। तो ये हमें कहते हैं उस टाइम फिक्र होगा कल तो। उसी टाइम तक जब वो लड़ा था सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह तो नहीं यदि होगा फिर तो आराम आ जाए। इससे तो खांसी लगी हुई है इतनी ज्यादा ना, तो 2 पैसे मेरे पास थे उस दिन जो है ना, माज में दिया था और बाज में दिया था, तो मैंने जी। रखे हुए थे। ट्रीटमेंट भी बनाया था तो मैंने इसकी दवाई के लिए भी रखे थे, फिर ले आई थी छोटे डंग। अब तो है वो दे भी नहीं रहे। आज भी दिन को मैंने कहा इसे ले जाओ, साथ में डॉक्टर था, उससे उधार ले दे देता है, फिर जुमेरात पैसे जी देता हाँ। है। उसके पास ले गए तो उसने कहा नहीं पहले इसका चेकअप करवाई, तो इतनी खांसी पुरानी हुई हुई है। हाँ, छोटे लागी से खांसी होगी, इसलिए अब बहुत ज्यादा जब ये बहुत मौसम ज्यादा आता है हो तो जाता फिर इस मौसम को ज्यादा हो अब जाती है। इतनी काम मुझसे भी नहीं होता ना, थोड़ा बहुत काम साथ में करवाती हूँ, तुम्हारे सामने जी इतनी हाँ। काम नहीं होता। काम करूँ तो फिर 4-8 आने पैसे बन जाते हैं, तो इसकी दवाई और इसका खर्चा कर लेती हूँ। जी अब तो हाँ। बहुत ही मुश्किल हो, ये थोड़ा बहुत काम में से होता है, इतनी काम नहीं होता। इससे तो अब पूरा हफ्ता हो गया थोड़ा बहुत बुखार था, अब तो रात को तो इतनी ज्यादा बुखार हो जाता है, जी ऊपर से हाँ। खांसी कर कर के ना मुझे सोने देती है ना आप सोती है। चलें भी अल्लाह वाले से हाँ, इंशाल्लाह बस इरम को अल्लाह जल्दी पाक से जल्दी दुआ आराम ही आ करते हैं। जाएगा। आमीन, बस अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, इसके सिवा तो इंशाल्लाह। मेरा कोई आशा भी नहीं है। जी हाँ, चले मेरी माश। जिंदगी ये था। जी हाँ, चलो इरमी जल्दी जल्दी इंशाल्लाह इरमी जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। आमीन। अपनी अम्मी को टेंशन मत दिया करो, एक जरा ना ज्यादा वो क्या कहते हैं पापड़ वगैरह जो है ना वो ना खाए पापड़ करो, भी नहीं इसलिए खाने देती, इसकी खांसी की वजह से सिर्फ बेचारी को पापड़ हाँ। भी नहीं खाने देती, कि खांसी ज्यादा ना हो जाए ना, हाँ। पापड़ों से तो वैसे ही ज्यादा खांसी होती है, ज्यादा हो इसलिए। जाती है। चले माशाल्लाह बना लें आप अपनी दाल। हाँ, माशाल्लाह से सूरज जो कि वो अभी यहाँ पर खड़ा और अम्मी उन ने काम लगा दिया है, क्योंकि आपको पता है रिमशा की भी तबीयत ख़राब है, साथ में अब्बू जी की भी, तो इसलिए अम्मी ने कहा कि जो मुझसे होगा तो चलो वो मैं जल्दी कर लूँगी। मेरा रमज़ान भी आया हुआ है साथ में। 5 मैंने सुबह निकाले थे। जी हाँ। तो अभी मैंने फिर घर का सारा काम करके मैं थोड़ी देर गई थी टांगे पहले कुछ सुकून किया, तो फिर आगे जी हाँ। घर का जो था वो किया। यहाँ पर मैंने पेड़ लगाया है, जी पेड़ हाँ। लगा कर फिर अभी मैंने कहा चलो लोबे डाल दो, तो जी जितनी हाँ। देर हो सकता है। जी हाँ, चलो मेरे रमज़ान लोग डालिया है, कहा आप चलो कुछ ना कुछ तो ईंटें बना ही लेंगी ना। जी हाँ, क्योंकि अब सबकी तबीयत खराब है तो दवाई वगैरह भी लेनी है, जी हाँ। घर का भी खर्चा है। जी हाँ। तो चलो पहले तो मालिक ने कहा था कि बारिश आने वाली है तो आज जी 3 हाँ। तारीख लगा करना फिर छुट्टी कर दें, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर से उन्होंने कहा है कि आप अपना सुबह की डेली बिल लगा लो। जी हाँ। तो मैंने तुम्हारे अब्बू को कहा है चलो ये ना हम खुद निकालते हैं, जी तो आप चलो थोड़ी थोड़ी सही काट कर जी हाँ। मिट्टी चलो बना कर सुबह के लिए रख दो। जी हाँ। चलो ये तो हम चलो इनको तो निकाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जी शाम हाँ। तक चलो निकाल ही लेंगे। जी हाँ, अल्लाह वाले से चलें भी जी हाँ। जितना होगी, चलो कुछ ना कुछ तो दवाई जगह तो पैसे बन ही जाएंगे ना, चलो जो उनकी दवाई लेंगे वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपना कुछ सही वगैरह निकाल करना, जी चलो हाँ। मिट्टी सुबह के लिए भिगो दे, जी। सुबह पे चलो वो निकाल लेंगे, अभी से निकाल देते हैं। जी हाँ। वो अल्लाह करेगा, सुख सियात भी सोना अल्लाह देने वाला है, दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। इंशाल्लाह ऐसी बात ही है। वो चलो। अगर अजमाइश दी है तो जी उसे हाँ। निकालेगा भी वही इंशाल्लाह। चले आप अपना काम ख़त्म कर ले माशाल्लाह। हमेशा। घर का सारा ख़त्म कर लिया काम जा। घर का बस हाँ अभी धोए हैं भांडे, बस बर्तन धोए जी हैं, हाँ। तो अभी शाम की रोटी तो करनी है ना। और जी जहाँ से हाँ। फारिग हो जाएंगे तो फिर देखो शाम की रोटी फिर करेंगे, पहले यहाँ ये काम मुका लेना, जी हाँ। फिर मेरा तो हो जाएगा, लेकिन फिर घर का जाकर करेंगे। जी ये मिट्टी ख़त्म कर देना, तो जी फिर जाकर घर की देखेंगे। सालन तो वैसे मैंने जो दोपहर को बनाया था वो पड़ा हुआ थोड़ा दिया, जी हाँ। तो वही खा लेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब्बू उसने कहा है वो रोटी नहीं खाएगा, क्योंकि बुखार की वजह से ना जी हाँ। रोटी खाने नहीं आती। महराज ने कहा वो निर्विशा तो वैसे ही नहीं खाती। हाँ, क्योंकि बुखार इतना तेज़ है ना, तो बुखार तेज़ की वजह से ना फिर मुंह कोड़ा होता है, फिर रोटी भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं ये जी हाँ। घर को भी बनाई थी, वो भी किसी ने खाई, मैंने देखूंगी अगर वो पड़ी हुई है तो फिर तो बस वही दे दूंगी बच्चों को, जी हाँ। या अगर नहीं होगी तो फिर मैं
एक दो रोटियों का आटा वो दूंगी, जो खाए मेरे जो उनको बना कर दे दूँगी। जी हाँ, चले माशाल्लाह आप बना लेंगे, फिर घर का भी काम है तो वो भी ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। और माशाल्लाह से शाम भी होने वाली है और वीडियो भी होगी हमारी मुकम्मल। अगर हमारे प्यारे बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारे चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो पर नए हैं तो अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कि मिलते हैं कि आने वाली रोज़ाना की वीडियो हमारे प्यारे बहन भाइयों तक लाजमी पहुँचती रहे। दुआओं में रखना याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह से भी आ गए अपने घर और यहाँ पर जो कि मासी ने कुछ चाढ़ा हुआ है, दाल चाढ़ी हुई है। हाँ, आज दाल बना रहे हैं। जी तो आलू खा खा के थक गए हैं। आलू फिर मीठे होते हैं ना, इसलिए हमने कहा चले आज दाल बना लेते हैं शोरों वाली। और ले थे आलू और बैंगन लिया था, बैंगन कीड़े वाले निकले थे, जी अच्छे हाँ। भी नहीं बने, रोटी भी नहीं खाने आती, पर मजबूरी थी, पर खा गए। 2-3 दिन तो मजे ले, जी हाँ। चिकन वगैरह खाया। अब जी फिर अपने इस पे आ गए ना, दाल आलू पे। जी हाँ, कोई जो बात हमारा नहीं, होता है फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम अच्छा हो जाएगा तो फिर खा लेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। पाक की जात देने वाली है। हाँ इरम, आपको क्या हुआ है? बुखार है, इसे बुखार है इसे। खांसी लगी हुई है, इतनी गंदी खांसी है ना। ऊपर से जी सुबह ना, तुम्हें पता है आज तो सुबह मुझे ना वो लड़ गया, बटुआ लड़ बिच्छू। गया, बिच्छू लड़ गया, इतनी दर्द था ना। हाँ, इसके उसको लिए- बहुत ज्यादा दर्द होता इसके है। लिए मैंने दवाई के पैसे मांगे थे, जी हाँ। 200-300 मेरे पास था। मैंने कहा चलो इरम की दवाई ले आएंगे, जी यहाँ हाँ। साथ में डॉक्टर है तो वहाँ से जी हाँ। वो भी वहाँ तेल पवा के गए, नांगे वाले पीर से दम करवा के आए। हाँ, क्योंकि उसका दर्द भी बहुत ज्यादा गंदा होता है ना बिच्छू का। पूरा मुझे ऐसा लगता था मेरा बाजू जो है ना पूरा टूटने वाला, इतनी दर्द। अब आराम है? अब आराम है, वो थोड़ा थोड़ा ना इसी अंकल पर दर्द होता है जहाँ पे लड़ा जी है। हाँ। तो ये अम्मी कहती है उस टाइम फिक्र होगा कल तो। उसी टाइम तक जब वो लड़ा था सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह तो नहीं अम्मी आती होगा, फिर तो आराम आ जाए। इससे तो खांसी लगी हुई है इतनी ज्यादा ना, तो 2 पैसे मेरे पास थे उस दिन जो है ना, माँ जी ने दिया था और बाजी ने दिया था, तो मैंने रखे हुए थे। ट्रीटमेंट भी बनाया था तो मैंने इसकी दवाई के लिए भी रखे थे, फिर ले आई थी छोटे रंग। अब तो है वो दे भी नहीं रहे। आज भी दिन को मैंने कहा इसे ले जाओ, साथ में डॉक्टर था, उससे उधार ले दे देता, फिर जुमेरात पैसे जी लेता हाँ। है। उसके पास ले गया तो उसने कहा नहीं पहले इसका चेकअप करवाई, तो इतनी खांसी पुरानी हुई हुई है। हाँ, छोटे लागी से खांसी होगी, इसलिए अब बहुत ज्यादा जब ये बहुत मौसम ज्यादा आता है हो तो जाता फिर इस मौसम को ज्यादा हो अब जाती है। इतनी काम मुझसे भी नहीं होता ना, थोड़ा बहुत काम साथ में करवाती हूँ, तुम्हारे सामने जी इतनी हाँ। काम नहीं होता। काम करूँ तो फिर 4-8 आने पैसे बन जाते हैं, तो इसकी दवाई और इसका खर्चा कर लेती हूँ। अब जी तो हाँ। बहुत ही मुश्किल हो, ये थोड़ा बहुत काम में से होता है, इतनी काम नहीं होता। इससे तो अब पूरा हफ्ता हो गया थोड़ा बहुत बुखार था, अब तो रात को तो इतनी ज्यादा बुखार हो जाता है, जी ऊपर से हाँ। खांसी कर कर के ना मुझे सोने देती है ना आप सोती है। चलें भी अल्लाह वाले से हाँ, इंशाल्लाह बस इरम को अल्लाह जल्दी पाक से जल्दी दुआ आराम ही आ करते हैं। जाएगा। आमीन, बस अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, इसके सिवा तो इंशाल्लाह। मेरा कोई आशा भी नहीं है। जी हाँ, चले मेरी माश। जिंदगी ये था। जी हाँ, चलो इरमी जल्दी जल्दी इंशाल्लाह इरमी जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। आमीन। अपनी अम्मी को टेंशन मत दिया करो, एक जरा ना ज्यादा वो क्या कहते हैं पापड़ वगैरह जो है ना वो ना खाए पापड़ करो, भी नहीं इसलिए खाने देती, इसकी खांसी की वजह से इससे बेचारी को पापड़ हाँ। भी नहीं खाने देती, कि खांसी ज्यादा ना हो जाए ना, हाँ। पापड़ों से तो वैसे ही ज्यादा खांसी होती है ज्यादा हो इसलिए। जाती है। चलो माशाल्लाह बना लें आप अपनी हाँ, दाल। बता दो।